मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिहार इंतखाब में बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। ऐसे ही दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उनके अकाउंट में भी 1000 रुपया वन टाइम पेमेंट वो लॉकडाउन के समय ही हुआ। लॉकडाउन के समय जब सब स्तंभित हो गया था, लिटरली नथिंग मूव्ड, उस समय भी हमारे बैंकों के द्वारा जितने भी कैश पहुंचाना है वो पहुंचाया गया। इतने कठिन माहौल में भी लोग को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक उनका जितने भी है रिक्वायरमेंट, वो सब पहुंचाने का काम इसलिए संभव हुआ कि पहले से बेटर लिविंग के लिए अकाउंट दो, रुपए कार्ड दो, हर एक का घर तक बिजली पहुंचाओ, ये सब व्यवस्था पहले से 5 साल से इंप्लीमेंट हुआ। जब इतना बड़ा महामारी के समय में भी हम गवर्नेंस में कहीं चूक ना आने दिया। इस संदर्भ में एक विषय मैं आप सबके सामने रखना चाह रही हूं। एक हम कंपैरिजन करेंगे 15 साल जो 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार की अवस्था और 2005 से लेकर के 2020 तक का अवस्था। 15 साल उस समय, 15 साल 20 तक वाला 15 साल आप देख लीजिए। जैसे माननीय संजय जायसवाल जी ने सही कहा, बजट का साइज मतलब बिहार का इकोनॉमिक अफेयर्स का साइज देख लीजिए। 23,000 करोड़ जहां था 15 साल 2005 तक वाला 15 साल में, वो 2 लाख करोड़ हो गया है अभी। इसके मतलब क्या है? एक्टिविटी बढ़ने में आपके जीएसडीपी बढ़ जाता है। ऐसे ही ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ स्टेट का जहां 3% तक था 15 साल 2005 तक, वो बढ़कर के आज 11.3 तक पहुंचा। वो 15 साल है जो 2005 से लेकर के 2020 तक, जहां पूरे गवर्नेंस का प्रायोरिटी था और डिलीवरी को मन में रखते हुए गांव तक पहुंचाना और उधर रिजल्ट दिखाना, इसका प्रायोरिटी के साथ गवर्नेंस चलाया, ना कि जंगल राज। जंगल राज के समय आप देखा कि क्या है लेवल, और जब एडमिनिस्ट्रेशन जनता के लिए काम करता है यही रिजल्ट होता है। इसके कारण पर कैपिटा हर नागरिक का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रही? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है। उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन, माननीय मंत्री जी बैठे हैं आके सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में जो 2005 तक वाले। अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है। क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी साथों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है।
इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए। उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, वो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। पक्का मकान के आंकड़ा भी देखें, उस 15 साल में 34% ही पक्का मकान मिला लोगों को, 34% पॉपुलेशन को ही मिला जिनको मिलना चाहिए, मगर अभी ऑलरेडी 96% लोगों को पक्का मकान मिल गए। इससे जुड़े हुए एक और आंकड़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हमने गिना 11.8% तक गया है। जीडीपी स्टेट का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी ऐसे ही 2% से लेकर के 2.35 से लेकर के 8.5 तक पहुंचा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ।